नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम 9212 भर्ती और यूपी एएनएम की 2800 ग्रेड पेपर आपकी सैलरी बने, इसको लेकर के आप सभी जानते हैं कि पुराने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही अभ्यर्थी शामिल हैं, उन लोगों के द्वारा 2800 ग्रेड पे की मांग लंबे समय से की जा रही थी। जब सरकार के द्वारा उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो फिर उन अभ्यर्थियों के द्वारा या उन एएनएम के द्वारा हाई कोर्ट में रिट्स फाइल किया गया था। कमलदीप निराला के नाम से रिट्स फाइल हुई रहती है और 4 जुलाई 2021 में रिट्स फाइल हुई रहती है 8 सितंबर 2021 को, और 4 जुलाई 2023 को एक कोर्ट ऑर्डर पास होता है सिंगल बेंच से। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह सर की बेंच से एक कोर्ट ऑर्डर डिलीवर होता है, जिसमें उन पिटिशनर को 2800 ग्रेड पेपर वेतन देने का आदेश होता है। उसके बाद एक रिट्स और होती है, सिमिलर मैटर होता है, और 29 या 30 नवंबर को, शायद 29 नवंबर को ही दोबारा से 2800 ग्रेड पेपर सैलरी देने का आदेश पिटिशनर के लिए कोर्ट से होता है। फिर आप देखेंगे आगे की शासन स्तर से 2800 ग्रेड पेपर सैलरी न देने का फैसला लिया गया, और उसके बाद एक लेटर जारी होता है संबंधित विभाग को, जिसमें एसएलपी फाइल करने के लिए निर्देश दिया गया था, स्पेशल लीव पिटिशन यानी पुनर्विचार याचिका डीबी में। और आप सभी को बता दें कि कल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होने जा रही है। कल की डेट लगी है एसएलपी पर, और ये एसएलपी 2800 ग्रेड पे के खिलाफ सरकार के द्वारा ये रिट्स फाइल की गई है। अब यहाँ पर देखिए, सरकार इस आदेश को मान भी सकते थे, स्वीकार भी, इसको एक्सेप्ट भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने डिनाई किया। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? एक हमने निवेदन किया था उन सभी पिटिशनर बंधुओं से, जितने भी एएनएम, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, पहले के, फिलहाल वाली भर्ती में तो सिर्फ आप सभी फीमेल कैंडिडेट्स हैं 9212 वाले में, लेकिन इसके पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ता में पुरुष और महिला दोनों ही तरह के कार्यकर्ता हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं उन पिटिशनर के अलावा बाकी लोगों को भी बेनिफिट मिलता। और यही नहीं, जब से उनकी ज्वाइनिंग होगी तब से लेकर के और अभी तक की डेट तक पूरा उनको वेतन 2800 ग्रेड पेपर जोड़ करके मिलता एरियर्स के रूप में। और कहीं ना कहीं एक राजस्व खर्च जो है सरकार के लिए, एक्सपेंडिचर इतना बढ़ जाता। यहाँ पर हम लोग ये भी मांग कर सकते थे सभी लोग मिल करके कि करंट से नहीं, बिल्कुल वर्तमान से ही 2800 ग्रेड पे कर दिया जाए। लेकिन फिर इसमें नुकसान उन याची पक्ष का होता जो इतनी लंबी लड़ाई, लंबा संघर्ष उन्होंने किया। उन्हें क्या फ़ायदा मिलता? मान लीजिए उनकी 4-5 साल की ड्यूटी और बची है, या फिर 8 साल 10 साल की ड्यूटी और बची है, तो उनको उतना बेनिफिट नहीं होता। तो अब उन लोगों की तरफ से जो भी डिसीजन लिया गया हो, लेकिन फ़िलहाल में यहाँ पर कुछ मिला नहीं। फ़िलहाल में यहाँ पर सरकार के द्वारा हाई कोर्ट सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दे दी गई है। अभी अगर बात कर लें अगर आप लोगों की ड्यूटी को लेकर के, तो इस समय आयुष्मान के जो गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं, ये काम आपका नहीं होता है, लेकिन हर दिन आपसे वो काम करवाया जाता है। यही नहीं, कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जहाँ पर आपकी ड्यूटी लगा दी जा रही है। जितना कार्य आपको करना चाहिए उससे भी ज़्यादा काम आप सभी को सौंपे जा रहे हैं। काम करने में कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी ज़्यादा काम भी हो जाता है, कुछ सरकारी योजनाएं होती हैं, कुछ नए कार्य होते हैं, लेकिन जो 2800 ग्रेड पे पर आपको पूर्व में वेतन मिल रहा था 2011 से पहले, वही वेतन 2800 ग्रेड पे पर फिर से मिलना चाहिए। अभी आप सभी जानते हैं कि चाहे डीए बढ़ा हो, चाहे जो भी वृद्धि हो रही हो, लेकिन ग्रेड पे बढ़ने से वेतन में एक अच्छा वृद्धि, एक अच्छी इंक्रीमेंट आप सभी को देखने को मिलता। आप में से बहुत सारे लोग मुख्य सेविका भर्ती में होंगे, और आप सभी जानते हैं कि उसमें भी एक बहुत पुराना केस पड़ा हुआ था। फाइनली उसमें लग रहा था कि मैटर हो जाएगा फाइनल, लेकिन फाइनली रिजल्ट को रोक दिया गया है, स्टे लग गया है कोर्ट की तरफ से। कल की डेट लगी थी लेकिन सुनवाई हुई नहीं, फिर से आगे की डेट लगा दी गई है। अब आपकी भर्ती में चाहे 9212 हो या फिर पुराने एएनएम हो, अगर आपका वेतन 2800 ग्रेड पेपर बन जाता, तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अपना एक सेक्टर होता है ना कि हम स्वास्थ्य या मेडिको या हम हेल्थ विभाग में हैं और हम इसी में ड्यूटी करना चाहते हैं, तो फिर आप में से बहुत सारे लोग किसी दूसरी भर्तियों में जाते भी नहीं। लेकिन यहाँ पर जब ग्रेड पे बढ़ने की उम्मीद ही नहीं लग रही है, तो यही वजह है कि फिर आप में से बहुत सारे लोगों ने मुख्य सेविका का एग्ज़ाम दिया होगा, या फिर अदर हायर ग्रेड पे के लिए आप कोशिश कर रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए, चूँकि आप लोग अभी बिल्कुल नव चयनित हैं, आप लोगों ने चलिए बहुत प्रयास किया, ना किया बात की बात, लेकिन जो हमारे पुराने स्वास्थ्य कार्यकर्ता थे उनसे हमारा बार बार आग्रह था कि एक बार हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली मुख्य, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया गया है, लेकिन एक बार अभ्यर्थी जो होते हैं अगर आप कोशिश करते हैं तो 2800 ग्रेड पे सरकार को देने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पर चैलेंज करने का सीधा सा मतलब है कि सरकार 2800 ग्रेड पेपर वेतन नहीं देना चाहते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं, वो कुछ रीजन बताएंगे। सिंगल बेंच के आदेश को उन्होंने चुनौती दी है। अभी देखिए, आप लोगों में से 4-4 5-5 महीने ड्यूटी करते आप सभी को हो गया है,
कई जिलों में अभी तक वेतन ही नहीं मिला है, कई जिलों में वेतन मिला है तो सिर्फ 1 महीने का मिला है, कई जिलों में डिडक्शन कितना हुआ है पता नहीं चल पा रहा है, कई जिलों में मानव संपदा का फिर से भरवाया जा रहा है, कोई उसमें त्रुटि हो गई है, कहीं पर वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, यानी बहुत सारी विसंगतियाँ देखने को मिल रही हैं। जबकि ये सभी और इवन आप देखेंगे कि हर जिले में वेतन के लिए जो भी शिकायतें मिली हैं कि इस तरह से पैसे मांगे जा रहे हैं किसी भी कार्य के लिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और आप सभी को देना ही नहीं चाहिए था। अगर आप ये सोचेंगे कि चलिए हमारे देने से काम हो जाए, क्या दिक्कत है, इसी तरह से फिर सबसे मांगा जा रहा है। अब इसमें देखिए हम किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन जो भी सिस्टम के हमारे अधिकारी हैं, जो भी उसमें कर्मचारी शामिल हैं, तो सभी को ये सोचना चाहिए कि वेतन तो आपको उनको देना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें अनावश्यक रूप से आप सभी को परेशान किया जा रहा है, क्या किया गया है या फिर अभी भी किया जा रहा होगा कुछ जिलों में, या फिर कहीं पर वेतन कट कर देंगे, या फिर कहीं पर बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं पर ट्रांसफ़र आदि को लेकर के बीच में पोर्टल खुला भी था तो बहुत जगह पे आप लोग जान भी नहीं पाए, या फिर वहाँ से आपके ट्रांसफ़र आदि को लेकर के कोई ब्लॉक चेंज करना हो या कुछ भी करना हो म्यूचुअल में भी, तो आप लोगों का नहीं हो पा रहा है अभी, या फिर लीव आदि को लेकर के भी दिक्कतें आ रही हैं। बहुत तरह की समस्याएं, प्रॉब्लम्स आप सभी के साथ आ रही हैं। तो बस यहाँ पर आप सभी से इतना हमारा निवेदन है कि आप लोग संगठित रहिए, बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी हम लोग उसका मिल करके सामना करेंगे। आप सभी के सभी फीमेल कैंडिडेट, फीमेल एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पर जहाँ ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए आप सभी को, लेकिन उल्टा हो रहा है चीज़ें बिल्कुल। बाकी आपको कोई भी समस्या हो आप कमेंट करके बताइएगा, या फिर आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको बहुत आवश्यक लगे। और यहाँ पर अभी भी हम आप सभी से यही निवेदन करेंगे, जो भी हमारे पुराने चयनित पिटिशनर हैं, एएनएम है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, आप सभी लोग मुख्यमंत्री जी से फिर से मिल करके एक बार निवेदन करिए, आग्रह करिए कि हमें करंट से ही 2800 ग्रेड पे कर दिया जाए हमारी सैलरी को लेकर के। और आशा करते हैं कि आप सभी की ड्यूटी अच्छी चल रही होगी। धन्यवाद।